नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी कल शाम दिल्ली पहुंचे, जहां पर आज होटल ताज में होने वाले रोड शो में वो शामिल होंगे। लंदन के बाद अब सीएम धामी दिल्ली में रोड शो करेंगे और दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए आज दिल्ली में देश में पहले रोड शो में शामिल होंगे। इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशों में 4 और भारत के 6 बड़े शहरों में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। आज दिल्ली के होटल ताज में सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। दिसंबर में देहरादून में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। इसको लेकर दिल्ली के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो होगा, होटल ताज में आयोजित होगा रोड शो। आज रोड शो में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समिट से पहले 30,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा गया है। और होटल ताज में रोड शो के दौरान तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फराह खान दिल्ली से हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। फराह, लगातार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी कोशिशें कर रहे हैं और यही वजह कि हम देख रहे हैं इन दिनों उत्तराखंड में भारी निवेश भी हो रहा है। आज जो होटल ताज में रोड शो होने वाला है, उद्योगपतियों के साथ मुलाकात होने वाली है, उसको लेकर क्या जानकारी और ये उत्तराखंड के लिहाज से कितना अहम है? देखिए नालिनी, बहुत ज्यादा अहम है और उसी को लेकर जो है वो खास फोकस रखा जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि जहां पर भी संभावनाएं हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। तो देखिए, आज भी ये माना जा रहा है कि 18 से जो 20 कंपनियां हैं उनका करार मिल सकता है और अभी 20,000 करोड़ की जो है वो प्राप्ति हो गई है। 2.5 लाख का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो साफ तौर पर फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। और देखिए, आज ये माना जा रहा है कि जो आज रोड शो है वो बहुत खास है, क्योंकि देखिए इससे पहले लंदन में रोड शो हुआ और उसके बाद 4 राज्यों में अभी रोड शो होना है। दुबई में भी जो है ये रोड शो होगा। पूरा फोकस यही रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और वहां पर हो जहां पर संभावनाएं हैं। तो आज 18 से 20 कंपनियां, और देखिए आज बहुत सारे जो हैं उद्योगपतियों की बात करें या उनके प्रतिनिधियों की बात करें, उनसे सीएम धामी मिलेंगे। ताज पैलेस में जो है ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, बैक टू बैक जो है सबसे मिला जाएगा। और देखिए, शुरुआत से ही हमने देखा है कि तमाम लोगों के साथ बैठक की गई है और अब वो पॉइंट ऐसा आ चुका है जहां 20,000 करोड़ का जो है वो प्राप्त हो चुका है। अब जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए जो है तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का रोड शो बहुत अहम माना जा रहा है। उसके बाद तमाम रोड शो हैं। लंदन में एक रोड शो हो चुका है, उसके बाद हैदराबाद में रोड शो होगा। तो सारा फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। तो अभी कुछ देर पहले ही सीएम धामी जो है वो उत्तराखंड सदन से निकले हैं। 11 साढ़े 11 के बाद ये माना जा रहा है कि वो जो हैं वो सबसे मिलना शुरू करेंगे और 18 से 20 कंपनियां जो हैं वो करार कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर से जो है पूरा फोकस यही रखा जा रहा है कि जितने भी उद्योगपति आ रहे हैं और जहां पर लग रहा है कि संभावना है वहां पर पूरा फोकस किया जाए। तो इस लिहाजे से आज का जो हम रोड शो कह सकते हैं बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। कल ही हमने देखा कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा हुआ और उसके बाद जो है देखिए सबकी निगाहें जो हैं वो दिसंबर में 9-10 को जो होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उस पर टिकी हुई है। तो साफ तौर पर फोकस यही रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो प्राप्त हो और उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे फराह, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 18 से 20 कंपनियां होंगी जिनके साथ करार संभव है। ऐसी कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ MOU साइन हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे जो मेन फोकस है, सरकार की जो मंशा है वो लगातार यही है कि जहां पर संभावनाएं हो सकती हैं या जहां पर उनको लग रहा है कि जरूरत है निवेश की, उन कंपनीज पर फोकस किया गया है। तो आज सिर्फ 18 से 20 कंपनियां नहीं है, 18 से 20 कंपनियों के साथ करार हो सकता है, लेकिन तमाम कंपनियां हैं, तमाम उद्योगपति आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं जिनको टाइम दिया जाएगा और ये 11 बजे से लेकर शाम तक होना है। और इससे पहले जो लंदन में भी जो रोड शो हुआ
हुआ था, वहां पर भी जो है वो पूरा फोकस रखा गया था। और देखिए उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा इसलिए भी खास है कि वहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से निवेश हो रहा है। तमाम जानकारी आपसे आगे मिलेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी का पिथौरागढ़ का अहम दौरा प्रस्तावित है। वहीं पर पीएम के दौरे को लेकर सेना ने ट्रायल लैंडिंग भी की है और इस दौरान सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जोलिंग कांग हेलीपैड में उतारा गया। आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 11-12 अक्टूबर को आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। आदि कैलाश करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। आदि कैलाश जाने के लिए पीएम का हेलीकॉप्टर पहले जोलिंग कांग उतरेगा। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए सेना ने अभी से इस इलाके में हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास शुरू कर दिया है। जोलिंग कांग में एक बड़ा हेलीपैड पहले से बना हुआ है। और वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना एक उत्सव की तरह होता है, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं न कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की अब करीब आ रही है तारीख। ऐसे में पीएम के दौरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। आलम यह हो गया है कि जहां पीएम के दौरे को भव्य बनाने के लिए प्रभारी मंत्री तक को नियुक्त किया जा रहा है, वहीं अन्य मंत्रियों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा 11 से 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम जहां चाइना बॉर्डर के करीब आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, वहीं मुख्यालय में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक तंत्र तो पहले से ही एक्टिव था, लेकिन अब धामी सरकार भी मैदान में उतर आई है। पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पूरा जिम्मा दिया गया है। पीएम के दौरे की जिम्मेदारी मिलते ही मंत्री गणेश जोशी जमीनी हकीकत से रूबरू होने पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, 11-12 को उत्तराखंड आ रहे हैं। वो भविष्य का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र उनकी दृष्टि में है। उस दृष्टि से उनका आगमन हमारे लिए बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। और हमने, क्योंकि हमारा लोकसभा अल्मोड़ा मऊ क्षेत्र पड़ता है, तो लोकसभा का हमारा सम्मेलन हो नहीं पाया था वर्षा काल के कारण। तो इस बार हमारा भव्यतम सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन, लगभग मैं कहता हूँ अभी तक के इतिहास में, मैं पहाड़ के जनसभाओं के इतिहास में सबसे बड़ी जनसभा हम पिथौरागढ़ के अंदर करना चाह रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए पर्यटन महकमा भी अब एक्टिव हो गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जहां आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम का हवाई दौरा कर चुके हैं, वहीं विभागीय अधिकारियों की मीटिंग भी ले चुके हैं। पर्यटन महकमे को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। उत्तराखंड सरकार केंद्र के साथ मिलकर आदि कैलाश यात्रा को मानसरोवर का विकल्प बनाने की पहले से ही तैयारी कर रही है और ऐसे में पीएम के दौरे से सबसे ज्यादा उत्साहित पर्यटन महकमा ही है। प्रधानमंत्री जी ओम पर्वत का दर्शन करने आ रहे हैं, उसके साथ साथ वो आदि कैलाश का भी दर्शन करेंगे और जिस स्थान से बिना चाइना का वीजा लिए और आपको एवरेस्ट के दर्शन होते हैं, कैलाश के दर्शन होते हैं, उसका भी वो अवलोकन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है हमारे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी सरकार और संगठन पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि पीएम की जनसभा को ऐतिहासिक बनाकर पिथौरागढ़ से ही लोकसभा चुनाव के रण का आगाज किया जाए। अब देखना ये है कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड बीजेपी को कितनी ताकत मिलती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रखी है, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने 10 अक्टूबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। मंगलवार को कर्मचारियों के साथ सचिव ने बात की, लेकिन परिवहन सचिव से मीटिंग में कर्मचारियों की मांग पर कोई फैसला नहीं हुआ।
कर्मचारियों की मांग नई बस खरीद और डग्गामारी पर रोक लगाने की थी। उत्तराखंड में डेंगू के केसेस में कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 53 नए केस सामने आए हैं और अब राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंच गया है। वहीं पर पिछले 24 घंटे में देहरादून में 14, हरिद्वार में 10, पौड़ी में 9, नैनीताल में 7 नए केस आए हैं और उधम सिंह नगर, चंपावत, चमोली में भी डेंगू के केसेस सामने आए हैं। लगातार नए केसेस सामने आते हुए पौड़ी में 9, नैनीताल में 7 केसेस। तो इस साल डेंगू के अभी तक 2700 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार कोशिश के बावजूद डेंगू की स्थिति जस की तस बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने मॉनसून पर ठीकरा फोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहां से डेंगू केस रजिस्टर्ड नहीं हुए हों। पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार तो ऐसे जिले रहे जहां से रोजाना केस रिपोर्ट हुए। स्थितियां ये बनी कि मैदान से लेकर पहाड़ तक डेंगू का प्रकोप है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग तो मई से डेंगू रोकथाम की तैयारियों में लगा था, लेकिन अब ठीकरा मॉनसून पर ही फोड़ दिया है। शहर भर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहीं सड़क का काम चल रहा है, कहीं नाली का काम चल रहा है, तो उसको हमने ये डेडलाइन दी थी कि हम बरसात से पहले इनको काम कंप्लीट कर देंगे और बरसात से अगर पहले कहीं हमने खुदाई करी है तो उसको भी हम जो है गड्ढे उसको भर देंगे। लेकिन इस बारी मई जून महीने में भी देहरादून में काफ़ी बरसात हुई है, तो इससे जो विकास कार्य जो हो रहे थे वो भी प्रभावित हुए हैं और उसकी वजह से भी एक ये दिक्कत आई है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए अपनी पूरी टीम फील्ड में उतार दी है। अधिकारियों का कहना है कि डेंगू अब नियंत्रण में है, तो शहरी विकास मंत्री भी मान रहे हैं स्थितियां अब ठीक हैं। हालांकि वो भी मॉनसून को जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूके। सबसे बड़ी बात है कि बारिश बहुत हुई और लंबी बारिश का दौर चला और उसके बावजूद आप जानते हैं कि जब बारिश चलती है उसके बाद ये डेंगू जैसी समस्याएं इस बार नहीं हमेशा आई है। डेंगू पहले से थोड़ा कमजोर हुआ है, हालांकि अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 साल में इस बार डेंगू केस 3 गुना ज्यादा आए हैं। सड़कों पर खुदे हुए गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से हालात ज्यादा बिगड़े हैं। इसीलिए आज जो सड़कों की स्थितियां हैं, अगर वो नहीं सुधरी तो डेंगू केस बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर आ रखी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। 7 अक्टूबर को देहरादून नरेंद्र नगर दौरे पर रहेंगे शाह। 7 अक्टूबर को 11:15 बजे नरेंद्र नगर पहुंच जाएंगे अमित शाह और मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग की भी अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। नरेंद्र नगर के एक होटल में आयोजित है मीटिंग। 3 बजे देहरादून में FRI कैंपस पहुंचने का प्रोग्राम है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में करेंगे शिरकत। सम्मेलन के बाद FRI में ही पार्टी की भी मीटिंग ले सकते हैं। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। देहरादून को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए नलिनी, ये 7 अक्टूबर का दौरा तय हो चुका है। उनका प्रोग्राम शेड्यूल भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पहुंच चुका है। 7 अक्टूबर को 11:15 बजे वो नरेंद्र नगर पहुंचेंगे टिहरी के, जहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी इस मीटिंग में रहने वाले हैं। उनके 2 मंत्री भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग है। करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद गृह मंत्री देहरादून पहुंचेंगे, जहां FRI में जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है उसके सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 1 घंटे इस सेमिनार में रहने के बाद वो पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों से वहां पर आधे घंटे तक एक मीटिंग भी कर सकते हैं और इसके बाद शाम 5 बजे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर एक के बाद एक उनकी 3 मीटिंगें होंगी। तो बीजेपी के लिहाज से भी अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो यहाँ पर पार्टी की नब्ज भी टटोल सकते हैं। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी और इसके साथ सरकार के मंत्रियों से भी अमित शाह 7 अक्टूबर को बातचीत कर सकते हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में आज तड़के दोनों हॉस्पिटल में अनजान बुखार से पीड़ित युवती की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने काफी हंगामा किया है। जानकारी के अनुसार चक्राता की युवती आज सुबह अस्पताल लाई गई। परिजनों का आरोप है कि एक नर्स के इंजेक्शन देने के कुछ ही देर में युवती की मौत हो गई। नाराज परिजन सीनियर डॉक्टर से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। और रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में प्रसिद्ध गौरी माई मंदिर के ठीक सामने एक दुकान में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान के भीतर 2 सिलेंडर में गैस लीक होने से आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया है। लेकिन तब तक दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के प्रशिक्षु दल के साथ द्रौपदी का डांडा 2 हिमस्खलन हादसे को आज 1 साल पूरा हो गया और हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। हालांकि अब तक 1 साल बाद निम के एडवांस कोर्स के 40 प्रशिक्षुओं का दल दोबारा इस चोटी के आरोहण के लिए तैयार है, जो वहां हिमस्खलन हादसे के बाद से लापता प्रशिक्षु की खोजबीन के लिए भी प्रयास करेंगे। और भारी बारिश और बाढ़ के बाद कोटद्वार में आई आपदा में इस साल तकरीबन 90 करोड़ का नुकसान हुआ है और तमाम विभागों की ओर से आपदा के बाद नुकसान का आकलन कराया गया है, जिसमें कोटद्वार में 69 करोड़ के नुकसान का आकलन है, जबकि नेशनल हाईवे पर 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। एसडीएम कोटद्वार ने बताया कि इस नुकसान में कोटद्वार के 2 बड़े पुल समेत 4 पुस्ते भी शामिल है। विभागों की ओर से हुए आकलन के बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके बाद अब सरकार से सोशल पैकेज की उम्मीद लगाई जा रही है। से जो हमने रिपोर्ट प्राप्त की है वो 89 करोड़ का समथिंग जो है अनुमानित क्षति हुई है और इसमें जो एनएच वाला है यदि हम उसको उसमें से माइनस कर देते हैं तो 69 करोड़ जो है इसमें अनुमानित जो है क्षति हुई है। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु और 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा शहर में अतिक्रमण भविष्य के लिए खतरा बना हुआ है और शिकायत के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ सर्वे और नोटिस तक सीमित है। इसके चलते शहर में धड़ल्ले से अतिक्रमण चल रहा है। ऋषिकेश चंबा, चंबा गंगोत्री, चंबा ब्लॉक रोड में अतिक्रमण के चलते आम जनता को दिक्कतें हो रही है। मामले में डीएम का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है और सुनवाई का समय भी दिया जा रहा है। सर से इसमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए। देखिए, अतिक्रमण के संबंध में मुझे ये कहना है कि हम सभी व्यक्तियों जिनके पास अगर हमने चिन्हीकरण किया है, अगर कोई अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहा है तो उसको पूरा सुनवाई का मौका देंगे और सामने वाले का पक्ष जानने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत दिल्ली दौरे पर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पिछले 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर है रावत। ये शिष्टाचार भेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन से दिल्ली के दौरे पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण दिवस श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह महाराज वेदांती ने की। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भोग लगाया गया, अरदास की गई और संतों ने प्रवचन दिए। श्री महंत ज्ञानदेव सिंह महाराज ने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना और अपने परिवार का बलिदान दिया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में साधु संतों ने भी हिस्सा लिया।
दिल्ली से अल्मोड़ा आए पर्यटकों को रामगंगा नदी के बीच अपनी थार को दौड़ाना महंगा पड़ गया और इन पर्यटकों ने मरचूला के पुल को छोड़कर नदी में अपनी गाड़ी उतार दी, जिसके बाद उनकी जान के लाले पड़ गए। तीनों पर्यटक 1 घंटे तक नदी के बीच में फंसे रहे। युवकों ने जैसे अपनी जीप नदी में उतारी, नदी के तेज बहाव में जीप बहने लग गई और तीनों उसी में फंस गए। गनीमत रही कि उन्हें बचा लिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।